मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि पूरा सिलेबस कवर करने की तरफ नहीं भागना है। जितना हम कर पा रहे हैं, जितना हाई वेटेज वाला हम कर पा रहे हैं, उनको इतना करें कि अगर इनसे क्वेश्चन आ जाए तो 100% हम बनाकर आ सकें। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय मीना। तो आज हम जनरल सी बात करने जा रहे हैं एग्ज़ाम्स के ऊपर, क्योंकि एग्ज़ाम बस हमारी नज़दीक ही हैं। और अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भैया कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, कैसे हमें एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना है, क्योंकि बहुत कम दिन रह गए। तो उन्हीं के लिए एक मेरे पास स्टडी प्लान है, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इतने चैप्टर्स तुम पढ़ लो। और इतने चैप्टर्स मतलब ये नहीं कि तुम्हें पूरा सिलेबस कवर करना है, नहीं, पूरे सिलेबस को कवर करने की तरफ नहीं भागना है। कुछ चैप्टर्स हैं वो अगर तुमने क्लियर कर ली तो ये समझ लो तुम्हारे 70 to 80% सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। और वो जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ईजी भी हैं कुछ चैप्टर उनमें, और कुछ चैप्टर हार्ड भी हो सकते हैं तुम्हारे लिए। लेकिन वही है कि अगर तुम उन चैप्टर्स को कर लेते हो तो तुम्हें बहुत कम सिलेबस फिर कवर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि पूरा सिलेबस कवर करो और तब जाके तुम मार्क्स ला रहे हो, तब भी मार्क्स तुम्हारे उतने ही आ रहे हैं। अब जो मैं तुम्हें चैप्टर्स बताने वाला हूँ, अगर तुमने वो चैप्टर्स भी पढ़ लिए तो तुम्हारे मार्क्स एकदम से इंक्रीज कर जाएंगे और तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें और स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको फ्री गाइडेंस कॉल चाहिए फ्रॉम एन IITian तो आप हमें फॉलो करें और आप विजिट कर सकते हो ऊंचाई.com। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि कुछ चैप्टर्स बस सिर्फ तुम्हें वो फॉलो करने हैं और तुम्हारे जो मार्क्स हैं, तुम्हारा जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। मैथ्स में कुछ मैं 6 से 7 चैप्टर बोलता हूँ, कम से कम ये तो करने ही करने हैं। अगर तुमने ये 6 से 7 टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारा कब 50% सिलेबस कवर हो गया। ये सर ये क्या बोल रहे हो, सिर्फ 6-7 चैप्टर करने पे ही? हाँ, 6-7 चैप्टर करने पे ही तुम्हारा 50 से 60% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही तुम्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा सर एक बार हमें बता दो लिस्ट की कौन कौन से चैप्टर्स हमें ढंग से पढ़ने, कौन कौन से नहीं पढ़ने, कौन कौन से चैप्टर जो है जिनका बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है, कौन से चैप्टर है जिनका लो वेटेज है। तो सबसे पहले तुम्हें तैयारी भी तुम्हें उसी तरह रखनी है कि हमेशा सबसे पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को हमें अप्रोच करना है, उसके बाद हमें लो वेटेज वाले चैप्टर्स पे जाना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए हाई वेटेज वाले, जिनका हाई वेटेज है पहले उनको करो, उसके बाद तुम लो वेटेज वाले चैप्टर्स को देखो। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो हाई वेटेज रख रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं जिनसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैथ्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो यार मैथ्स में देखो, मैथ्स में क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। देखो सबसे पहला टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये तुम्हें करना ही करना है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्योंकि हर साल तुम खुद देखो, हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन हर पेपर में, जेईई मेंस के हर पेपर में 2 क्वेश्चन कम से कम आ रहे हैं। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा तुम देखो 3D ज्योमेट्री, हर पेपर में कम से कम 3 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री के कम से कम 2-3 क्वेश्चन फिक्स हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी तुम्हें मिस नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, तीसरा चैप्टर तुम इनको देख लो, सेट रिलेशन फंक्शंस, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर है और हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन तो दिख रहे हैं। तो तीसरा चैप्टर ये है, इसको भी मिस नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, ओके। इसके अलावा तुम्हें और भी चैप्टर्स दिख रहे होंगे, जैसे कि इंटीग्रेशन का भी हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन वाला भी पार्ट तुम्हें मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम वेटेज खुद देख पा रहे होगे कि 20-21 मतलब टोटल मिला के 41 क्वेश्चन मैट्रिक्स के आए हैं 2024 में। और ऐसे ही 3D ज्योमेट्री के भी देखो तुम, 70 से ज़्यादा क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री के हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन आए हैं 3D ज्योमेट्री प्लस वेक्टर को मिला के 2024 में। कितना हाई वेटेज रखता है ये। ठीक है, उसके बाद तुम देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के भी हर पेपर में 1 से 1 क्वेश्चन तो फिक्स देखने को मिल ही रहा है। तो ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इनमें से ये भी है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो ये भी तुम्हें किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज को भी मिस नहीं करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर को भी मिस नहीं करना है। तो कम से कम ये 5 चैप्टर तो ये जो मैंने अभी 1 सेकेंड ना, 5 और ये 6, ये तो कम से कम तुम्हारे होने ही चाहिए। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत हाई वेटेज रख रहे हैं, यानी कि इससे अगर मान लो 6 मैंने जो अभी चैप्टर बताए हैं,
इनमें से करीब करीब तुम्हें 9 से 10 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन तो तुम्हारे आराम से देखने को मिल जाएंगे। केवल ये 6 चैप्टर्स करने से ही तुम्हारे 40 प्लस मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। यकीन ना है तो तुम PYQ उठा के देख लो, अपने किसी भी पेपर, कोई भी पेपर उठा के देख लो 2024 का, तुम्हें यही देखने को मिलेगा पैटर्न की मैट्रिक्स के 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैट्रिक्स से, 2 क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स वगैरह के। और अगर तुम 3D ज्योमेट्री प्लस वेक्टर के साथ साथ तुम उसमें कॉनिक सेक्शन और AOD को भी ऐड कर दो, क्योंकि वो सब सिमिलर से ही कंसेप्ट इनमें फॉलो होते हैं। इस पूरे पार्ट को मिला के कम से कम 5 क्वेश्चन तो तुम कम से कम लगा के चल लो, यानी कि 20 मार्क्स इस चीज़ में तुम लगा के चल लो। कम से कम बता रहा हूँ, ये तो कम से कम है, बाकी 24, 28 भी हो सकते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 5 क्वेश्चन तुम इससे लगा के चल लो। अगर तुमने ये पढ़ लिया तो तुम्हारे 50 से 60 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अब देख लो तुम, ठीक है। यानी कि तुम पूरा सिलेबस कवर अप करने भाग रहे हो, लास्ट का टाइम, तुम्हारे पास टाइम कम है। अगर तुम इन चैप्टर्स पे फोकस करते हो तो तुम ये समझ लो तुम्हारे 50 से 60 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, अगर तुमने इनको अच्छे से कर लिया, ठीक है। अच्छा, ओके। तो मैं यहाँ पे भी वही बता रखा है कि किन चैप्टर्स का ज़्यादा हाई वेटेज रहा है। तो देखो तुम 3D ज्योमेट्री को देखो, 7.3% वेटेज रहा है, ठीक है। एक अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला है 3D ज्योमेट्री का। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाला भी 7.3% वेटेज रहा है पूरे पेपर में। ऐसे सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉनिक सेक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, AOD जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी, तो इनको मिलाकर ही 60% वेटेज देखने को मिल जाएगा पेपर, ठीक है। लेकिन देखो मैं जैसे तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ये थोड़ा ना ऐसा है कि ये एवरेज है, ठीक है। मतलब ज़्यादा ही, मतलब ये काफ़ी ऐसे एवरेज निकाल के लिया है। अगर तुम एक्यूरेसी देखो ना, पिछले साल की बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी रही है कि मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और ये जो मैंने तुम्हें 6 चैप्टर साइड में बताए हैं, और इधर AOD और 3D ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शन को मर्ज करके जो बताया है, अगर तुम केवल इन्हीं चीज़ों को अगर फॉलो कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ कम से कम यही तुम्हारा 60% यही हो जाएगा। तुम्हें ना तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें और दूसरे चैप्टर्स देखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें तुम्हारा टारगेट कम से कम ये है कि 50-60% तो कम से कम करना है, तो उनके लिए तो यही चैप्टर एकदम सफिशिएंट है, ठीक है। तुम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचा हो, ये जब तुम्हारे अच्छे से हो जाए, उसके बाद तुम्हें आगे तुम और चैप्टर्स को कवर अप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये वाला चार्ट होना चाहिए कि पहला ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके, ठीक है। ओके, इधर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे बता रखे हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन से हर पेपर में 1 या फिर 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। सर्कल से भी देखो, कॉनिक सेक्शन जो मैंने तुम्हें बताया कितना इंपॉर्टेंट है, देखो इन दोनों को मिला दो। ऐसे ही कुछ पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह से भी आ रहे होंगे, तो तुम देखोगे ना हर बार कॉनिक सेक्शन से ही कम से कम 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में। सिर्फ कॉनिक सेक्शन से 3 क्वेश्चन सॉरी, और 3D ज्योमेट्री और वेक्टर को मिला के भी करीब 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और साथ में मैंने तुम्हें AOD भी इसमें मिला दिया था, और AOD से भी हर साल एक या 2 क्वेश्चन फिक्स है। यानी कि कम से कम मैंने जो तुम्हें बता रहा था ना, 20 मार्क्स इन सबको मिला के, वो 20 मार्क्स ने कम से कम ये समझ लो 24 to 28 मार्क्स हैं, जब वो मैंने तुम्हें वहाँ बताया था। यानी कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हर पेपर में तुम्हें यही दिखने को मिल जाएंगे, AOD, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर एंड कॉनिक सेक्शन, बस। जिसमें कॉनिक सेक्शन में सारे आते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है। तो वो सबको मिला के तुम्हारे 6 से 7 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। तुम इतना पढ़ लो, 6 से 7 क्वेश्चन तुम्हारे, ऐसे देखो 6 तो यहीं हो जा रहे हैं, कम से कम 7 लगा लो, 7 क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है। यानी 28 मार्क्स, और उधर जो मैंने बता रखा है वो अलग से है 40 मार्क्स, ठीक है। यानी कि तुम्हारा 70 मार्क्स, 60 से 70 मार्क्स के बीच में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा तुम्हें करना, ठीक है। ओके, तुम्हें सिर्फ बहुत कम चैप्टर्स पढ़ने हैं और तुम अच्छे से कवर अप कर लोगे सारी चीज़ों को। कम चैप्टर्स करने के बाद भी अच्छा स्कोर कर पाओगे जी, ठीक है। ओके, चलो अब बात करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ईजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। उससे भी हर पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाइनोमियल से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एंड स्टैटिक्स वगैरह, स्टैटिक भी बहुत ईजी सा चैप्टर है, और इसमें से भी एक क्वेश्चन आराम से तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके,
अब पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में क्या सीन है, फिजिक्स को कैसे करना है, फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, पहले उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम केमिस्ट्री पे भी जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से पहला आता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक तो बहुत ही ईजी है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट इवन एडवांस में भी फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स जैसे चैप्टर तो बहुत ही एकदम रटे हुए होने चाहिए, और बहुत ही ईजी चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है। ठीक है, और इससे तुम्हें हर साल हर पेपर में 3 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर मॉडर्न फिजिक्स कर डाला तो लाइव झिंगा लाला, कम से कम 3 क्वेश्चन हर पेपर में, यानी कि 12 मार्क्स तो मिल ही मिल रहे हैं तुम्हें। ठीक है, 3 क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, ये चैप्टर थोड़ा हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, और मैंने इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, तो वहाँ से भी इसको थोड़ा बहुत देख सकते हो और आसान बना सकते हो। बाकी तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी देखोगे ना, तो हर पेपर में 2 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। फिर तुम देखो थर्मोडाइनमिक्स, जो केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स है, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को आराम से तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के भी तुम्हें 2 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, यानी इन दोनों को मिला के 4 की जगह मान लो चलो 3 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये तो कम से कम तुम्हें करने ही करने हैं। इसके अलावा तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी एक क्वेश्चन, तो कम से कम एक क्वेश्चन फिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक का दिखना, तो ये वाला चैप्टर भी तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा तुम्हें कुछ चीज़ें हैं जो कुछ चैप्टर है जिनको एक साथ लेके चल सकते हो, जैसे कि मैं उनका थोड़ा साइड में नाम लिख देता हूँ, जैसे कि सेमीकंडक्टर प्लस रे ऑप्टिक्स, एंड यूनिट एंड डायमेंशन प्लस काइनेमेटिक इन 1D एंड 2D। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं, देखो यूनिट एंड डायमेंशन बहुत छोटा सा चैप्टर है, काइनेमेटिक 1D एंड 2D ये भी बहुत एक छोटा सा चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा, और सेमीकंडक्टर थोड़ा बड़े चैप्टर है, लेकिन सबसे इजी चैप्टर्स में भी ये भी आते हैं, सेमीकंडक्टर और रे ऑप्टिक्स, तो इनको करना भी बहुत आसान है, और हर एक से कम 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो तुम जब इन 4 चैप्टर्स को पढ़ोगे तो ये समझ लो तुम्हारे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो तुम्हारे कम से कम है, यानी कि 6 क्वेश्चन तो तुम्हारे इनसे कम से कम देखने को मिलेंगे, और हो सकता है ज़्यादा भी तुम्हें देखने को मिल जाए, तो 6 कम से कम इन चैप्टर से तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन ये, और 6 और 3 6 और 4 10 और 11 और 6 17, यानी कि 17 से 18 क्वेश्चन सिर्फ इन चैप्टर्स हो गए हैं जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। और इसमें भी तुम्हारी अगर फर्स्ट प्रायोरिटी मैं तुम्हें बताऊं तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी मॉडर्न फिजिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन से आ रहे हैं आजकल। ठीक है, उसके बाद तुम सेकंड प्रायोरिटी पे ये सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन एंड काइनेटिक रख सकते हो, क्योंकि ये इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि काइनेमेटिक्स बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत छोटा, अच्छे से करना है, तैयारी करनी है तो। ठीक है, यानी कि इनसे 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स्ड है, तो इनको मिस नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, तो तुम इन चैप्टर्स को दूसरी प्रायोरिटी पे रख सकते हो। तीसरी प्रायोरिटी पे तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन तो इसमें से कम देखने को मिलेंगे। उसके बाद तुम थर्मोडायनेमिक्स एंड मैग्नेटिज्म को रख सकते हो। इसके अलावा तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इनके अलावा बाकी जो तुम चाहो उन चैप्टर्स को तुम अपने हिसाब से प्रायोरिटी पे रख सकते हो, लेकिन ये मैंने तुम्हें वेटेज वाइज तुम्हें बता दिया है। ठीक है, अच्छा देखो, बात करें वेव ऑप्टिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, वेव मोशन, रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन वगैरह, तो इसमें से तुम्हें कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जो कि बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखो, रोटेशनल में से तुम्हें ज़्यादातर तो क्या ही तुमसे रोटेशनल में तुम्हें ज़्यादातर वही पूछेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये आजकल एक सेंटर सा बना हुआ है क्वेश्चंस के लिए, तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल।
ठीक है। तो रोटेशनल अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं है, तो इस टॉपिक को तो करना ही करना है। इनके अलावा कोलिजन वाले टॉपिक को भी तुम्हें छोड़ना नहीं है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नहीं छोड़ना है। इसके अलावा तुम थोड़ी बहुत थर्मल प्रॉपर्टीज एंड हीट ट्रांसफर को भी देख सकते हो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं और ये भी छोटा सा टॉपिक है, 2 से 3 पेज का, तो इसको भी नहीं छोड़ना है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जैसे कि कोलिजन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्मल प्रॉपर्टीज, क्योंकि अगर ये तुम 3 टॉपिक्स हैं वैसे छोटे से, और तुमने ये 3 टॉपिक्स पढ़ डाले तो कम से कम 2 क्वेश्चन तुम इनसे लगा के चल सकते हो। ठीक है, कम से कम 2 क्वेश्चन और 3 टॉपिक्स है 2-2 पेज के बस। अब इसी के साथ बात करते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री में कैसे क्या करना है, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर का ज़्यादा वेटेज रहा है, केमिस्ट्री को देख लेते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है भाई। केमिस्ट्री हमारी परसेंटाइल डिसाइड कर रही होती है, केमिस्ट्री हमारी परसेंटेज डिसाइड कर रही होती है, तो केमिस्ट्री को हमेशा साथ में लेके चलना है क्योंकि ये एक तो ईजी सब्जेक्ट होती है, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ। अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है तो मोस्टली क्वेश्चन में तुम कर दोगे। फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है तुम्हें थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा हार्ड लग सकती है। बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बस रट डालो यार, NCERT उसके लिए सबसे बेस्ट है। ओके, देखो सबसे पहले बात करें चैप्टर्स की, जो कि हाई वेटेज आजकल सबसे ज़्यादा जा रहा है, वो है GOC। ठीक है, हर साल हर पेपर में 3 क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, GOC का। ओके, इसके अलावा तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, केमिकल बॉन्डिंग, ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आराम से तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 1 क्वेश्चन तो इससे हर साल देखने को मिल ही भी आएगा। ठीक है, इनके अलावा तुम GOC कर लिया, P ब्लॉक, चलो अब की बार थोड़े कम क्वेश्चन आए P ब्लॉक में, लेकिन P ब्लॉक में 2023 में ये तुम्हें सिर्फ जो है तुम्हारा जनवरी का डाटा है, 2024 का सिर्फ जनवरी का डाटा है, इसमें हमने दूसरे शिफ्ट का डाटा नहीं ले रखा है। तो इसमें अगर तुम देखोगे ना, तो तुम देखो GOC के 28 क्वेश्चन हैं सिर्फ एक ही शिफ्ट के अंदर। एक ही शिफ्ट मतलब जनवरी वाले सेशन के अंदर ओनली। ठीक है, जनवरी वाले सेशन में 28 है, यानी कि 3 क्वेश्चन तो आए हैं। ठीक है, कम से कम 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कम से कम 3 क्वेश्चन, ज़्यादा भी आएंगे वो अलग बात है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग के तुम्हें 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे लगभग। और ऐसे ही P ब्लॉक, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे चैप्टर्स को बिल्कुल तुम्हें मिस नहीं करना है। स्पेशली इसमें भी तुम्हें फोकस रह सकते हो, तुम फोकस रह सकते हो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक को तुम्हें बस रटना है और ऑर्गेनिक को भी तुम्हें बस रिएक्शंस मैकेनिज्म, जो बेसिक रिएक्शंस हैं वो थोड़ी याद रखनी है। ठीक है, वो तुम्हें मिस नहीं करना है। ठीक है, यानी कि P ब्लॉक एंड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वगैरह, ये वाले चैप्टर्स तुम्हें मिस नहीं करने हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी मिस नहीं करना है। ठीक है, ओके। देखो इनमें भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडॉक्स। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार 2 क्वेश्चन कम से कम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे गए हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन हर पेपर में। ठीक है, इसके अलावा D एंड F ब्लॉक को मिला के देखें तो हर पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन इससे भी पूछे गए हैं, तो ये चैप्टर भी तुम्हें मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हर साल हर पेपर में कम से कम 1 क्वेश्चन तो है ही। इसके अलावा भी क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे चैप्टर बता देता हूँ जो तुम्हें मिक्स में देखने हैं, जैसे कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन बहुत ईजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इनको तुम बोल सकते हो, जैसे कि पीरियोडिक टेबल। देखो ऐसे चैप्टर्स बता रहा हूँ जो थोड़े ईजी भी पड़ जाएंगे तुम्हें ज़्यादा इसमें दिक्कत भी नहीं आएंगी और ये थोड़े ईजी भी लगेंगे तुम्हें। ठीक है, GOC हो गया, बायोमॉलिक्यूल, इनके अलावा तुम और भी पीछे के चैप्टर्स पढ़ सकते हो, जैसे कि, और इनके अलावा तुम देख सकते हो और इनके अलावा तुम एक ये वाला चैप्टर भी फॉलो कर सकते हो, S ब्लॉक, SPDF, ये चारों ब्लॉक्स वाले चैप्टर्स को भी तुम देख सकते हो एक साथ ही। ठीक है, तो
तो ये वाला पोर्शन भी एक इजी पोर्शन में तुम काउंट कर सकते हो और ये एक बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है, क्योंकि जीओसी से अभी हमने देखा कि हर पेपर में 3 क्वेश्चन कम से कम आ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, पीरियोडिक टेबल का भी कम से कम एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, बायोमोलिक्यूल का भी एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, SPDF इनको मिला के तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, यानी 4, 5, 6, 7 और 10 क्वेश्चन तुम्हें इसमें से आराम से देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब 40 मार्क्स इस छोटे से चैप्टर्स में तुम्हें आराम से देखने को मिल जाएंगे, 40+ मार्क्स कम से कम बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन दोबारा आप पूछ लिया जाए, जैसे हो सकता है पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन आने हैं, बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन आने हैं, तो वैसे इनकी चांसेस कम होते हैं, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे चैप्टर से आ भी सकते हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा SPDF ब्लॉक से भी कोई, जैसे अभी हम सिर्फ हम 4 क्वेश्चन लेके चले हैं SPDF से, लेकिन देखो यहाँ तुम देखोगे D और F से 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, दोनों ब्लॉक से। इसके अलावा P ब्लॉक से भी हमने देखा कि 2 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल जाएगा, एक S से मिल जाएगा, तो हो सकता है 4 की जगह 5 क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिलेगा, हो सकता है 6 क्वेश्चन भी इनसे देखने को मिल जाए। तो ये कम से कम मैं बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन तो इन चैप्टर से तुम्हें आराम से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए ये वाली तुम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। इनके अलावा फिजिक्स के लिए तुम्हें मैंने पहले बता ही दिया है कि क्या क्या फॉलो करना है, और मैथ्स के लिए भी तुम्हें अच्छे से समझा दिया है कि AOD, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर एंड कॉनिक सेक्शन, इनको एक साथ मर्ज करके तुम जब देखोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कम से कम 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। कम से कम लिखा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही कम लिख दिया है, बाकी कम से कम 24 to 28 मार्क्स का तो यहीं से प्लान बन जाता है हमारा, और यानी कि हमारे मैथ्स में 70 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल हमें 6 से 7 टॉपिक्स को हमें देखना है, 6 से 7 चैप्टर्स को हमें फॉलो करना है। फिजिक्स का भी मैंने तुम्हें वही बताया कि तुम्हारे कुछ चैप्टर्स मैंने तुम्हें कंबाइन करके बताया, जहाँ से हमेशा 6 से 7 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि वही 6-7 चैप्टर का कुछ मैंने एक कॉम्बिनेशन तुम्हें उधर बताया है फिजिक्स में, कुछ ऐसे चैप्टर्स का मैंने कॉम्बिनेशन तुम्हें मैथ्स में बताया है। यानी कि तुम्हें 50% सिलेबस भी कवर नहीं करना है और तुम्हारे मार्क्स 50% से ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी है। ऐसी कुछ केमिस्ट्री में मैंने तुम्हें कुछ चैप्टर्स कंबाइन करके बताए, जहाँ से हम सिर्फ कुछ चैप्टर्स पढ़ के ही 40+ मार्क्स ला सकते हैं, और उसमें से SPDF ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इसी के साथ में बायोमोलिक्यूल, बस ऐसे चैप्टर्स को देख के हम और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो हमें बस सिलेबस को सबसे पहले यही करना है, सिलेबस को देखना है कि हमारा कितना कवर हुआ है, कितना कवर नहीं हुआ है। उस हिसाब से हमें देखना है कि हमें जो कवर नहीं हुआ है उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि हाई वेटेज वाले चैप्टर तो नहीं है, जो मैंने तुम्हें बताए हैं वो वाले चैप्टर्स तो नहीं है जो अभी भी हमारे रह चुके हैं, रह गए हैं। तो पहले जो वो रह गया है और जो हाई वेटेज रखता है, पहले उन चैप्टर को पकड़ो, उन चैप्टर को निपटाओ, उसके बाद तुम अगले चैप्टर्स पे जंप करो, ठीक है। उसके बाद तुम दूसरे चैप्टर्स पे जा सकते हो जो थोड़ा कम वेटेज रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम कर सकते हो, तो तुम पूरा सिलेबस कवर करने की तरफ जा सकते हो। वरना मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि पूरा सिलेबस कवर करने की तरफ नहीं भागना है। जितना हम कर पा रहे हैं, जितना हाई वेटेज वाला हम कर पा रहे हैं, उनको इतना करें कि अगर इनसे क्वेश्चन आ जाए तो 100% हम बनाकर आ सकें। ये नहीं कि तुमने यहाँ किया और वहाँ जाके तुमसे क्वेश्चन नहीं बने तो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। यानी कि हमें करना है तो ऐसे करना है कि 100% हम क्वेश्चन बना के आए, तब तक कंफर्म ना हो जाए कि हाँ यार ये चैप्टर अब कंफर्म नहीं हो गया, मतलब तब तक अपने आप से ये कंफर्मेशन ना मिले कि हाँ अब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर दूंगा। तब तक उस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, उसके PYQ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाओ, क्योंकि PYQ ही एक लास्ट ऑप्शन होता है जो कि हमारी स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, ठीक है। वही हमें बता रहा होता है कि हमारी कैसी स्थिति है और कैसे हम कर सकते हैं आगे। इसके अलावा अपने इसके अलावा तुम वीकली टेस्ट लेते रहो, खुद का एनालाइज करते रहो खुद को कि हमने इतना पढ़ा और उसमें से हम ये कर दे रहे हैं, ठीक है। उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है, तुम उस चैप्टर में कितना कर पा रहे हो, तुम्हारे पहले चैप्टर में कितने मार्क्स आ रहे थे और अब कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो टेस्ट हमेशा लेते रहो। और बस इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको फ्री गाइडेंस कॉल चाहिए फ्रॉम एन IITian तो आप हमें फॉलो करें और आप विजिट कर सकते हो ऊंचाई.com, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।